दोस्तों, सड़क पर एक दूध का टैंकर जा रहा था और उसमें 1000 लीटर दूध भरा हुआ था। टैंकर को उसका ड्राइवर धीरे धीरे आराम से चला रहा था। उस ड्राइवर का नाम शीशराम था, जो उस दूध के टैंकर को लेकर जा रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर आगे सड़क चौराहे पर एक पुलिस की जीप खड़ी दिखाई देती है, जहां पर कुछ पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और चेक होने के बाद ही वाहन को आगे जाने के लिए पास कर रहे थे। बारीकी से वाहन के कागजात को चेक कर रहे थे। तो शीशराम को थोड़ी बेचैनी घबराहट होती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास तो सब कागज पूरे हैं और ये दूध भी वो नेक काम के लिए लेकर जा रहा है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। यह सोचकर उसे थोड़ा हौसला मिलता है। अब जैसे ही वो उस चौराहे के नजदीक आता है तो एक पुलिस वाला उसे हाथ देकर ट्रक रोकने के लिए कहता है। शेषराम ट्रक को थोड़ा सड़क किनारे करके ट्रक रोक देता है और पुलिस वाले से कहता है कि हाँ जी साहब, बताइए। तो पुलिस वाला उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। अब शीशराम ट्रक से नीचे उतरकर पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाले से कहता है, हाँ जी सर, कहिए क्या बात है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि इस ट्रक के कागज चेक कराओ और ट्रक में तुम क्या लेकर जा रहे हो वो भी दिखाओ। तो शीशराम कहता है कि साहब, मेरे ट्रक के कागज पूरे हैं और मैं इस ट्रक में 1000 लीटर दूध लेकर जा रहा हूँ। इसे मैं एक भंडारे के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए साहब आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो यह दूध खराब हो जाएगा तो भंडारे में किसी काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की है। लखनऊ के एक गांव में हर साल बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता था। इस साल भी भंडारे की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी। उस भंडारे में सैकड़ों लोग हिस्सा लेते थे और हजारों लोग खाने के लिए आते थे। भंडारे में जरूरतमंद और भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता था। इसी तरह से इस साल भी भंडारा होना था। तो इस साल एक हिस्सेदार ने 1000 लीटर उस भंडारे में दूध दान किया था। उस दूध को लाने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसका नाम शेषराम होता है। वह मेहनती और ईमानदार ट्रक ड्राइवर था। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता था, इसीलिए उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो ट्रक लेकर शहर चला जाता है और वहां से 1000 लीटर दूध अपने टैंकर में डलवाकर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में एक चौराहे पर उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जहां कुछ पुलिस वाले वाहनों के कागज चेक कर रहे थे और उनको रोक रहे थे। तो उसका मन घबरा जाता है कि यह पुलिस वाले उसे भी बेवजह परेशान करेंगे, लेकिन उसे ये तसल्ली होती है कि उसके कागजात तो पूरे हैं और वह ये एक अच्छे नेक काम के लिए दूध लेकर जा रहा है। तो वह उस चौराहे पर पहुंच जाता है। तभी वहां एक पुलिस वाला उसे हाथ देखकर रुकने के लिए कहता है। वो अपना ट्रक सड़क किनारे लगाकर रोक देता है और पुलिस वाले से कहता है कि हाँ जी साहब, क्या बात है। तो पुलिस वाला उसे नीचे आने के लिए कहता है। जैसे ही ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है तो पुलिस वाला उससे कहता है कि इस ट्रक के कागजात चेक कराओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और ट्रक में क्या है यह भी मुझे बताओ। तो शीशराम कहता है कि साहब, इस ट्रक में 1000 लीटर दूध भरा हुआ है, जिसे मैं एक भंडारे के लिए लेकर जा रहा हूं। और वो इस भंडारे का इनविटेशन कार्ड भी उन पुलिस वालों को देता है। पुलिस वाला कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ट्रक के कागज चेक कराओ। तो शीशराम कहता है कि साहब, ट्रक के कागज पूरे हैं, मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। भंडारे में अगर यह दूध लेट पहुंचा तो वहां लंगर तैयार नहीं होगा और यह दूध भी खराब हो सकता है। तो पुलिस वाला कहता है कि यह बाकी बातें बाद में देखेंगे, पहले तुम कागज चेक कराओ। तो शीशराम ट्रक के अंदर जाता है और कागज निकाल कर ले आता है और कागज पुलिस वालों को दे देता है। तो पुलिस वाला उसके कागजों को अच्छी तरह से चेक करता है और अपने बड़े साहब के पास लेकर जाता है, जो अपनी जीप के पास ही तिरपाल के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो ट्रक के कागज ले जाकर अपने बड़े साहब को दे देता है। उनके बड़े साहब उन कागजों को बड़ी गौर से देखते हैं और गौर से देखने के बाद वह शीशराम को एक नज़र देखता है और फिर ट्रक पर नज़र डालता है। कहता है कि इस ट्रक में क्या है
तो शीशराम कहता है कि साहब इस ट्रक में दूध है जो मैं भंडारे के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो बड़े साहब कहते हैं कि यह दूध असली है या मिलावटी नकली है, इसमें कोई पाउडर की मिलावट तो नहीं है, देखो भाई इसकी जांच करनी पड़ेगी। अब वो अपने सिपाही को जांच करने के लिए मशीन लेने के लिए भेज देता है। तो शीशराम कहता है कि साहब मैं जहाँ से दूध लेकर आ रहा हूँ वहाँ से मैं अक्सर दूध लेकर आता रहता हूँ, वहाँ दूध की जांच होने के बाद ही लोड किया जाता है। उन्होंने आज तक कोई गड़बड़ी नहीं की है, इसलिए ये दूध असली है, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, भंडारे में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो पुलिस वाला कहता है कि ऐसे कैसे जाने दे, पहले इसकी जांच करेंगे यह असली है या नकली। तो थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला वहां मशीन लेकर आ जाता है और अब वो टैंकर से दूध निकालकर उसकी जांच करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कह देते हैं कि इस दूध में तो मिलावट है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते, आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो शीशराम कहता है कि साहब ऐसा मत करो, मैं नेक काम के लिए यह दूध लेकर जा रहा हूँ, आप अगर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर रोकोगे तो मैं लेट हो जाऊंगा, वहाँ लंगर कैसे बनेगा। लेकिन बड़े अधिकारी नहीं मानता है, वो कहता है कि इसका तो फाइन भरना ही पड़ेगा, इसका कम से कम 10,000 रुपये का फाइन बनेगा। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये है तो फाइन भर दो और दूध ले जाओ, क्योंकि पुलिस वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह पाप के लिए जा रहा है या पुण्य के लिए जा रहा है, उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब था। वो हमेशा ही ऐसा करते थे, हर आने जाने वाले से कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे ऐंठ लिया करते थे, इसलिए उन्होंने शीशराम को भी रोक रखा था। तो शीशराम कहता है कि साहब फिलहाल मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, मैं इसका अरेंजमेंट करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो शीशराम वहाँ से चला जाता है और अपना ट्रक वहीं पर छोड़ देता है। शीशराम वहाँ से आकर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तब वह अपना फ़ोन निकालता है और गांव के सरपंच को फ़ोन करता है और उन्हें पूरी बात बताता है। गांव का सरपंच पूरी बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर दूध समय से ना पहुंचा तो भंडारा कैसे होगा, इतने लोगों को इनविटेशन कार्ड दिए हुए हैं और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं। तो सरपंच शीशराम से कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। शीशराम सड़क सड़क जा रहा था तो उसे एक खंबे पर बड़ा बोर्ड बैनर लगा हुआ दिखाई देता है, जिस पर कुछ बड़े अधिकारियों के नंबर वगैरह लिखे हुए थे और वहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का नंबर भी लिखा हुआ था। तब वह सोचता है कि क्यों ना बड़े अधिकारी को इस बारे में सूचित किया जाए, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है कि यह बड़े अधिकारी हम छोटे लोगों की बात कहाँ सुनते हैं, इनको तो बड़े बड़े काम होते हैं और इनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो वो सोचता है कि यह नंबर लिखवा तो देते हैं लेकिन किसी की मदद नहीं करते। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि एक बार उसे कोशिश तो करनी चाहिए, इसमें क्या ही हर्ज है। तब वो वापस आता है और उस बैनर से एसपी साहब का नंबर उतारता है और अपने फ़ोन में उनका नंबर डायल करता है। उधर से आवाज़ आती है, हाँ जी क्या काम है, किससे बात करनी है। तो वो बताता है कि मुझे एसपी साहब से बात करनी है। तो एसपी साहब लाइन पर आते हैं। फिर शीशराम उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। तो एसपी साहब उसका नाम पूछते हैं और उसकी लोकेशन पूछते हैं। तो शीशराम एसपी साहब को लोकेशन बता देता है और अपना नाम भी बता देता है। अब एसपी साहब पूछते हैं कि तुम्हारी इस वक्त की लोकेशन क्या है। तो शीशराम एसपी साहब को वो भी बता देता है कि मैं इस सड़क पर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड बैनर लगा हुआ है जिस पर कुछ अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं। तब एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम वहाँ हमारा इंतज़ार करो, हम थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँचते हैं। अब एसपी साहब थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ उनकी टीम भी होती है। तो एसपी साहब शीशराम को पूरी बात पूछते हैं और फिर वो शीशराम से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर वो अपना भेष बदलते हैं और साधारण से कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर एक गमछा बांध लेते हैं और शीशराम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम उनसे ये बोलना कि यह मेरा एक दोस्त है, यह भी ट्रक चलाता है। फिर वो अपनी टीम को समझाते हैं कि तुम पीछे रहोगे, जैसे मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा तुम तुरंत वहां आ जाना। एसपी साहब बहुत ही ईमानदार
और मेहनती ऑफिसर थे। पूरे जिले में उनकी चर्चाएं होती रहती थी। जो भी उनसे मदद मांगने जाता था वो उसकी मदद ज़रूर करते थे। उन्होंने बहुत से स्टिंग ऑपरेशन किए हुए थे। शीशराम की बात सुनकर उन्होंने सोचा था क्यों ना इनको रंगे हाथों ही पकड़ लिया जाए। तो वो शीशराम को समझाते हैं कि तुम अपनी शर्ट की जेब में मोबाइल डालो और इस तरह से डालना कि किसी पुलिस वाले की नज़र इस पर ना पड़े, और वहाँ जो भी कुछ मामला हो पेश आएगा सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। तो शीशराम ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ वहाँ उस चौराहे पर फिर से चला जाता है। फिर वो बड़े अधिकारी के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरे पास 10,000 रुपए को बंदोबस्त नहीं हो पाया है, मेरे पास अभी सिर्फ 3,000 रुपए हैं, आप 3,000 से ही काम चला लीजिए और मेरा ट्रक छोड़ दीजिए। तब बड़े साहब कहते हैं कि पूरे 10,000 रुपए लगेंगे, अगर तुम 10,000 का अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो यह गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, इसे हम थाने ले जाएंगे। तो शीशराम कहता है कि साहब यह दूध अच्छे नेक काम के लिए जा रहा है, कुछ तो रियायत कर दीजिए। तो बड़े साहब कह सुनकर 5,000 के लिए मान जाते हैं और शीशराम अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर उन साहब के हाथ में दे देता है। वो 5,000 रुपए एसपी साहब ने शीशराम को पहले ही दे दिए थे और कहा था कि यह तुम्हें उस बड़े अधिकारी को देने हैं, और यह सब बातें वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी। अब एसपी साहब कहते हैं कि साहब मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं भी आता जाता रहता हूँ, इनके कागजात तो पूरे हैं और ये दूध भी अच्छे नेक काम के लिए लेकर जा रहे हैं, फिर भी तुम इनसे पैसे ले रहे हो। इनका दूध नकली बताकर इनसे 5,000 रुपए लिए हैं, ये कहाँ का नहीं आए हैं। तो बड़े साहब उन्हें बड़ी गौर से देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे आ गए हैं, तुम अपना ट्रक लेकर चलते बनो। तब एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें सरकार नौकरी तो दे रही है, सैलरी देती है, तुम्हें जनता की मदद करने के लिए रखा गया है, तुम इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो और लोगों से पैसे वसूल रहे हो। तभी बड़े अधिकारी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पुलिस वालों से कहता है कि इसका ट्रक मत जाने देना जब तक यह पूरे 10,000 रुपए नहीं दे देता है। तभी एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने कर देते हैं और जैसे ही वो उस आई कार्ड पर सुपरडेंट और पुलिस ऑफिसर लिखा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह एकदम से घबरा कर सैल्यूट मारता है। जैसे उसने सैल्यूट मारा था, पीछे पीछे सभी पुलिस वालों ने भी यह देखा तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं। उनको नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन उनके बड़े अधिकारी ने उनको सैल्यूट मारा था, इसलिए वो भी सैल्यूट मारते हैं। अब एसपी साहब अपनी जेब से फ़ोन निकालकर एक मिस कॉल देते हैं, तभी वहाँ उनकी टीम पहुँच जाती है और उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। सभी को अरेस्ट करके थाने भेज दिया जाता है। इसके बाद शीशाराम दूध का टैंकर लेकर भंडारे में समय पर पहुंच जाता है। उसने एसपी साहब के साथ साथ उनके साथियों को भी भंडारे में आने के लिए बोला था। एसपी साहब भी थोड़ा समय निकालकर वहां अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। सभी लोग एसपी साहब की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद दोस्तों उन खोजखोर पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। उनकी पेशी होती है जहां उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जाती है। तो जज साहब को भी पता चल जाता है, सब बातों का पता चल जाता है और उनको सजा दे दी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद उन सबकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाती है कि इन्होंने अब तक रिश्वत के पैसों से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों एक ईमानदार और साहसी एसपी साहब ने अपनी जनता की ऐसे सेवा की। इस घटना के बाद उन एसपी साहब की चर्चा चारों ओर और ज़्यादा होने लगी और लोगों के बीच उनकी तारीफें होने लगी। लोग कहते हैं कि एसपी हो तो इनके जैसा होना चाहिए जो जनता की समस्या हर समय सुनता है और उनका समाधान भी करता है। तो दोस्तों जितने दिन वो एसपी साहब उन जिले में रहे वो ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन करते रहे और लोगों को राहत देते रहे। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सभी पुलिस वाले रिश्वतखोर और करप्ट नहीं होते। आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ईमानदार है जो अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तभी तो अपना देश इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।